जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा चैप्टर है, जिससे बोर्ड में हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव पूछता ही रहता है। देखिए, आइए हम इसको अब पढ़ते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है वो आपको 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो पहला ट्राई, दूसरा गोनिया और तीसरा मेट्रोन, जो कि तीनों ही ग्रीक वर्ड है। इन तीनों वर्ड से मिलकर बना है क्या? हमारा ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। तो देखिए, ट्राई का मतलब क्या होता है आपको? ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब कोण, तथा मेट्रोन का मतलब होता है मिति या माप। इससे क्या हमको निकल कर आता है? 3 कोण या माप, यानी 3 कोणों का माप। तो इसमें हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक में 3 कोणों का माप, ठीक है। तीनों कोणों का माप और भुजाओं के संबंध जो है उसके बारे में पढ़ना है। आइए अब देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से हम यहाँ से यानी पृथ्वी से हम सूर्य के, तारों के, चांद के आदि के दूरियों को हम बहुत ही आसानी से माप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री के निष्पत्तियाँ यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में। कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ? तो देखिए, ऐसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होते हैं जो 8 होते हैं, लेकिन हमें क्लास 12 तक जो पढ़ना है वो 6 ही पढ़ना है। देखिए, किसके किसके बारे में पढ़ना है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और चौथा पढ़ना है आपको कोसेक के बारे में, पांचवा सेक, और छठा जो है कोट के बारे में पढ़ना है। यानी ऐसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होते हैं 8, लेकिन हमको 12th क्लास तक 6 पढ़ना है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब हम बताएंगे कि इसको किस लिए सामने सामने लिखे हैं। देखिए, साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, इसलिए इसके सामने लिख दिए। कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। इसी प्रकार से कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस और कोट का उल्टा टेन होता है। हम त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा? तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, यानी यही ना हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण समकोण होता है और बाकी का दोनों न्यून कोण होते हैं। इसका कुछ नाम रख लीजिए। ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं, जिसे H से सूचित किया जाता है, ठीक है। कैपिटल H लिख लीजिए। और न्यून कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? सामने वाले भुजा को इसको कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको P से सूचित करते हैं। और आपको समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो बाकी का जो भुजा बच जाता है उसे क्या कहते हैं हम? तो इसको हम आधार कहते हैं, यानी बेस, जिससे कैपिटल B से सूचित कर लीजिए, ठीक है। तो कर्ण, आधार और लंब क्लियर हो गया। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब, और जो बाकी का एक भुजा बच जाता है उसे आधार कहते हैं। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, लंब को P से और आधार को B से सूचित करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग को जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, हम कोण A का साइन, कोण A के साइन के लिए हम प्रयोग करते हैं साइन A। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे A जो है ये साइन के गुना में नहीं है, यानी साइन के इंटू में नहीं है। आप इसको ये मत समझिएगा कि साइन इंटू A लिखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोण A का साइन को लिखने का दूसरा तरीका है साइन A, और बाकी को भी ऐसे ही लिखते हैं। जैसे कोण A का कोसाइन को लिखने का तरीका है क्या? कॉस A। इसी प्रकार से कोण A का टेंजेंट को लिखने का तरीका है आपको टेन A। बाकी का भी ऐसे ही लिखा जाता है। आइए अब अगले लेक्चर में। अब हम जानेंगे कि साइन A बराबर क्या होता है, कॉस A बराबर क्या होता है, टेन A बराबर कितना होता है, कौन आधार बटा लंब होता है, कौन कर्ण बटा लंब होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब एक अच्छा सा एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं।
उसके बाद आपको समझाते हैं। ये समकोण हो जाएगा, इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए ले देते हैं, इसको बी और इसको सी। एक कोण हो गया थीटा, इसका रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो पहला आपको है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, हमारा चौथा क्या है कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा के बारे में जानना है हमको कोट थीटा के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा या कोसेक थीटा या सेक थीटा या कोट थीटा बराबर क्या होता है भुजाओं के संबंध। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक हम ट्रिक बता देते हैं, उसका बहुत उपयोग आएगा। जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत होगा उनके लिए एक हम ट्रिक बता देते हैं। एक ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो हम भुजाओं के संबंध को साइन कोसेक और इसके याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा बराबर, अभी इसमें हम कर्ण को निर्धारित कर देते हैं उसके बाद बताते हैं। लंब यानी कौन होता है जी, ए न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है यानी पी होता है। कर्ण कौन होता है तो हमारा समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, इसको हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, और जो बाकी का भुजा बच जाता है उसे आधार कहते हैं, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है, तब देखिए हमारा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हम बारी बारी से पहले इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे साइन कोस और टेन लाइन से होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। इस तीन के लिए इतना हो गया, और ये जो होता है कोसेक सेक और कोट, इसको पलट दीजिएगा तो इसका कोसेक सेक और कोट का भी आ जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर, थीटा ये है तो क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो हमारा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी संक्षेप में लिख देते लंब क्या है पी और कर्ण हमारा एच है। कोस थीटा के लिए तो हमारा कोस थीटा के लिए क्या बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारा क्या है बी और एच क्या है कर्ण है, वो भी हो गया। टेन थीटा के लिए हम लिखते हैं आपको लंब बटा आधार यानी पी बाई बी। देखिए तो हमारा ट्रिक अप्लाई हो रहा है इस पर, साइन थीटा पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी। ठीक है, तब देखिए कोसेक थीटा को हम किस प्रकार से लिखते हैं कि कितना होता है, तो हम साइन थीटा को उल्टा कर देंगे यानी एच बी बटा एच को एच बटा पी। देखिए तो अपोजिट है इसके, सेक थीटा एच बटा बी हो जाएगा और कोस थीटा कितना हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा। यानी हम साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा को याद कर ले इससे, तो हमारा कितना कोसेक सेक और कोट भी क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप समझ गए ना यहाँ पे कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संकेत के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को, महत्वपूर्ण संकेत यानी इम्पोर्टेंट सिंबल। तो पहला देखिए हम साइन ए या साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा के स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। दूसरा देखिए साइन थीटा क्यू को साइन क्यू थीटा लिखते हैं, और आगे इसी सभी का प्रयोग कीजिएगा, इसका प्रयोग नहीं करना है। और तीसरा नंबर देखिए साइन थीटा इन्वर्स, इसके बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, इसके बराबर नहीं होता है क्या, तो साइन इन्वर्स थीटा नहीं होता, यानी साइन थीटा का इन्वर्स जो है 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है,
ये साइन इनवर्स थीटा के बराबर नहीं होता है, हमेशा नहीं लिखेंगे कि इतना बराबर इतना हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखना है, ये वाला सही है, समझे। और इस एक्सरसाइज के प्रश्न को करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को भी ध्यान में रखना होगा, जो कि आप 9th 8th में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय उसमें आप लोग को सीधी करने के लिए मिला होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि जो कर्ण जो भुजा होगा उसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे, और आधार का जो है उसका वर्ग करेंगे और लंब का वर्ग करेंगे, तो इस दोनों का योगफल, लंब और आधार के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्गों के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, जिसका उपयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के गुण, यानी प्रॉपर्टी पढ़ना है। देखिए गुण को इंग्लिश में प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग हम क्वेश्चन में करेंगे। यानी साइन थीटा के वर्ग तथा कॉस थीटा के वर्गों का योगफल 1 होता है। दूसरा हमें ध्यान में रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा के वर्ग माइनस टेन स्क्वायर थीटा के वर्ग, सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा तथा टेन स्क्वायर थीटा के वर्गों का घटाव 1 होता है। तीसरा नंबर ध्यान में रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इस तीनों का भी हमें ध्यान में रखना है। अगर देखिए चौथा नंबर क्या कहता है कि साइन थीटा आई इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। पांचवा कॉस थीटा आई इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। 6 नंबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, यानी ये इसको प्रूव करने के लिए बोलता है। देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना संभव है ही नहीं सिद्ध कर पाना इसको। ठीक है, ये हमारा समकोण हो जाएगा ABC, इसको हम थीटा मान लेते हैं इस कोण को। ये वाला सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा कोण के, यानी न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब, और ये वाला आधार हो जाएगा, अर्थात B हो जाएगा। देखिए पहला हम सिद्ध करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। साइन थीटा बराबर P/H, तो P/H का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो आप प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, तो हमने B/H लिख दिया, और इसका भी स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए P का स्क्वायर P² का स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस B का स्क्वायर B² H का स्क्वायर H स्क्वायर, एलसीएम यहाँ से H स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा P² प्लस B²। हमने अभी पाइथागोरस प्रमेय से बताया था कि H स्क्वायर जो होता है बराबर होता है P² प्लस B², यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के, तो P² प्लस B² बराबर H स्क्वायर हो जाएगा, और बाटा में H स्क्वायर एक कट जाएगा बराबर 1। देखिए हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से आप इस तीनों को सिद्ध कर लीजिएगा। देखिए इसमें से एक सिद्ध कर देते हैं, इसमें आपको हम 4 नंबर सिद्ध कर देते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं P/H, इसी है हमारा P/H लिख दिए, और कोसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं हम H/P, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल बराबर 1, यानी कितना हमारा 1 प्रूफ हो गया। यही क्या करना था प्रूफ। देखिए यहाँ से हम साइन थीटा बराबर
ये हमारा गुना है कोसेक थीटा, तो इधर हम भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है कि साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा के उल्टा होता है, या कोसेक थीटा साइन थीटा के उल्टा होता है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी प्रश्न करवाएंगे। देखिए तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। यानी एक त्रिभुज दिया है ABC जिसका कोण भी समकोण है, यानी जिससे क्या पता चलता है कि त्रिभुज है समकोण है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। बी क्या है हमारा समकोण है। आगे देखिए, यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ए बी कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि एक नंबर साइन ए कोमा कॉस ए का मान निकालिए, और दूसरा पूछ रहा है कि साइन सी कोमा कॉस सी का मान निकालना है। देखिए अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, आधार मिल गया और लंब मिल गया, या लंब या आधार मिल गया। हमें अब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण किससे निकाल लेंगे, हम इस भुजा को निकालना है। तो कर्ण के लिए हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वो लंब के स्क्वायर तथा आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा लंब का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, यानी लंब कितना है हमारा, किसी को भी ले लीजिए, उसको बड़ा वाले को ले लीजिए, 24 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, होता है कितना 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा हमारा 625, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 625। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √625 बराबर 25। इसलिए हमारा ये कितना आ गया, AC कितना आ गया जी 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए तो साइन ए कॉस और साइन सी कॉस से निकल जाएगा। देखिए साइन ए, तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा है, ए वाला ए है, तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, आपको लंब होगा, और ये वाला आधार हो जाएगा। और साइन सी में ये वाला हमारा न्यून कोण होगा, तो इसके सामने वाला भुजा आपको लंब हो जाएगा। तो देखिए पहला साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है आपको, कर्ण बटा नहीं लंब बटा कर्ण होता है। तो हमारा लंब BC है और बटा कर्ण क्या है AC है। तो हमारा BC कितना है 7 सेंटीमीटर और बटा AC 25 सेंटीमीटर। देखिए साइन ए कॉस ए सब का मात्रक नहीं होता है, हमारा अनुपात होता है, इसमें मात्रक नहीं लगाया जाता है। ठीक है, देखिए आगे कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए के लिए भी क्या हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये वाला हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो हमारा आधार क्या है, कर्ण कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। देखिए BC आधार है और कर्ण आपको AC है। BC का मान 24, AC का मान 25। अगला देखिए इसी में का था, दूसरा नंबर देखिए साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी में कौन सी आ रहा है, तो कौन सी ये हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण नहीं सर, इसके सामने वाला भुजा न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है AB और कर्ण AC। तो AB का मान कितना है ये हमारा 24 और AC का मान 25। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर नहीं इसी में का है, कॉस सी निकालना है। अब तो कॉस सी के लिए कौन सा हो जाएगा, लंब यही हो जाएगा और आधार ये और कर्ण हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है हमारा BC और लंब कितना है AC। BC का मान कितना है हमारा 7 और AC का मान 25 है, नोट कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है 10p - cot r का मान ज्ञात करना है, जिसमें एक हमको फिगर दे दिया है। देखिए तो फिगर में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो तो देख लीजिए, फिगर यही है, इसको हम बोर्ड पर बना देते हैं। देखिए तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाया है इस प्रकार से, इसमें इसका नाम क्या रखा है P और A Q और A R है। कोण Q समकोण है और PQ बराबर दिया है कितना 12 सेंटीमीटर दे दिया है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए हमारा क्या पूछ रहा है 10p - cot r पूछ रहा है ना।
टेन पी माइनस कोट आर पूछ रहा है। तो देखिए टेन पी पूछ रहा है, तो टेन पी यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन टेन थीटा बराबर हमारा होता है कितना, तो लंब बटा आधार होता है। तो देखिए पी जो है ये यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है, तो पी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा, आधार लंब होगा, और ये वाला समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और ये आपको आधार हो जाएगा। देखिए हमको क्या समकोण पता है और एक भुजा पता है, आधार या लंब जो भी हो, और एक भुजा को हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इसको पहले मिटा दीजिए, अब इसको हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी नहीं पी क्यू आर है, पी क्यू आर में क्या हो जाएगा जी हमारा, पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा आपको पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है। तो हम क्यू आर को इसी साइड रख लेते हैं और पी क्यू को इस साइड में भेज देते हैं। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर को इस साइड में भेज दिए तो स्क्वायर को इस साइड में भेजेंगे बाएं तरफ में, तो रूट में चला जाएगा। देखिए अब रूट अंडर पी आर का मान कितना दिया है 13, तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी क्यू का मान 12 दिया है प्लस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है माइनस होगा। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। रूट 25 का मान होता है 5, इसलिए हमारा क्यू आर बराबर कितना आ गया जी 5 सेंटीमीटर। अब हमें 10p माइनस कोट आर निकालना है, ठीक है। देखिए 10p हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला न्यून कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा आपको लंब और ये कर्ण है और ये वाला आधार हो जाएगा। तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, क्यू आर है। अब बटा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, आधार हमारा क्या है पी क्यू है, तो बटा पी क्यू। अब माइनस 10r, इस समय हमारा r जो है न्यून कोण है, किसके समय में, कोट r के समय में। जब ये न्यून कोण बनेगा r, तो हमारे इसके सामने वाला भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण बन जाएगा। तो कोट थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा लंब। तो ये आधार कौन सा है जी, ये वाला है ना क्यू आर, बटा ये हमारा क्या है लंब है, बटा पी क्यू। यहाँ पर देख लीजिए अब क्यू आर का मान कितना दिया है हमारा, क्यू आर का मान 5, अब बटा पी क्यू का मान 12, अब माइनस क्यू आर का मान 5, अब बटा पी क्यू का मान 12, एक कट जाएगा बराबर 0, आंसर आ जाएगा हमारा, नोट कर लीजिए। अब आइए प्रश्न 3 नंबर को करते हैं। दिया है साइन ए बराबर, प्रश्न 3 नंबर दिया है साइन ए बराबर हमारा 3/4 दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है cos ए और tan ए का मान क्या होगा। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर आपको लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब बटा कर्ण, तो हमारा लंब का मान कितना आ गया 3 और कर्ण का मान 4 दिया है। तो हमें किसका मान निकालना है, अब आधार का मान निकालना है, क्योंकि cos ए और tan ए पूछ रहा है। तो इसलिए लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4 और आधार निकालना है, आधार बराबर वाट, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। हमारा कर्ण आधार का स्क्वायर निकालना है, तो आधार को इधर भेज देते हैं, आधार को इधर नहीं देते, लंब को इधर भेज देंगे, कर्ण का स्क्वायर है माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। हमें आधार का स्क्वायर निकालना है, तो आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर है माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 9, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको 16 में से 9 घटाइएगा 7 बचेगा, ठीक है। तो हमारा लंब निकल गया, यहाँ पे कर्ण निकल गया और आधार भी निकल गया। तो लिखेंगे अब लंब कितना आ गया जी हमारा,
लंब हमारा आ गया 3, कर्ण कितना आ गया 4 और आधार √7। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब, इसलिए cos A बराबर क्या होता है हमारा B/H होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है हमारा आया है √7 आया है, और कर्ण कितना है 4 है, तो √7/4। और क्या निकालना है 10A। 10A बराबर P/B होता है, यानी P हमारा लंब और B आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारा है 3 और आधार का मान √7 है। तो हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। प्रश्न 4 नंबर को हल करते हैं। हमारा दिया हुआ है cot A बराबर, दिया है क्या जी 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो हमसे sin A और sec A का मान पूछ रहा है। देखिए इधर 15 हमारे गुना में है, तो हम 15 को इधर भेजेंगे दाहिने तरफ, तो बाटा में चला जाएगा ना, यानी cot A बराबर कितना आ गया 8/15। क्योंकि cot A बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आपको आधार बटा लंब होता है। आधार को B से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं, यानी B/P का मान इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, H का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो चूँकि इसलिए आपको B का मान कितना आ गया 8 और P का मान 15 आ गया। H का मान ज्ञात करना है, क्योंकि H का स्क्वायर बराबर होता है B के स्क्वायर प्लस P के स्क्वायर के। हमें H ही निकालना है, तो H बराबर √B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। हमारा B कितना है जी, B 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस P 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64 प्लस 15 का 225 होता है। 225 और 64 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक है, और √289 का मान होता है 17, यानी 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, इसलिए √289 का मान 17 आ गया। तो अब हमारा क्या क्या मिल गया जी, आपको लंब मिल गया 15 दिया ही है, आधार भी दिया है 8, और हमको H ज्ञात करना था वो मिल गया 17। ठीक है, अब हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, हमें निकालने के लिए बोल रहा है आपको sin A और sec A का मान निकालना है। तो इसलिए sin A बराबर sin थीटा बराबर क्या होता है जी लंब बटा कर्ण, यानी लंब P और कर्ण H। P का मान कितना है हमारा 15 और H का मान 17, तो इसका आंसर 15/17 हो जाएगा। और क्या निकालना है sec A, तो sec A बराबर क्या होता है हमारा जी H बटा, यानी कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण को H से सूचित करते हैं और आधार को B से। H का मान हमारा कितना है 17 और B का मान 8 है, 17/8 आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा कि समझ में नहीं आ रहे हो, और कोई दूसरे तरीके से समझाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर हो cos B के, तो दिखाएंगे कोण A जो बराबर होगा कोण B के। तो देखिए हम दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया और दूसरा हमने ये बना लिया। ठीक है, देखिए तो इसका नाम रख लेते हैं हम A, C और D, इसका नाम B और A, E और F। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में कोण A कोण B न्यून कोण है, जिसको हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर है कोण B के, यानी कोण A बराबर है कोण B के। तो दिया है हमें cos A बराबर cos B। आइए अब इसको हल करते हैं। माना कि त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BEF दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है जहाँ cos A बराबर है cos B के। इसमें ये हमारा समकोण हो जाएगा और इसमें ये समकोण हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए, इसलिए कोस ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कोस ए, न्यूनकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है हमारा, लंब होता है, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और ये वाला जो बाकी भुजा बन जाता है उसे आधार कहते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से कर्ण और इसको लंब और इसको आधार कहते हैं। तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, बी बटा एच, यानी बी हमारा क्या है, ए सी, और एच ए डी, तथा कॉस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो ये बी कितना है हमारा, कॉस बी, देखिए कॉस बी बराबर भी हो जाता है कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, हमारा बी कितना है, बी ई है, और एच बी एफ है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कॉस ए बराबर है कॉस बी के, इसलिए ए सी बटा ए डी बराबर है बी ई बटा बी एफ के। ए सी ए है और ए डी हमारा कौन है, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा का अनुपात बराबर है इस वाले भुजा के और इस वाले भुजा के अनुपात के, इस वाले भुजा और इस वाले भुजा के अनुपात के। तो इसलिए हमारा आपको ए सी और कौन सा बी ई, यानी ए सी बटा बी ई बराबर हो सकता है ए डी बटा बी एफ के। समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार कि हमारे जो यहाँ पर देखिए ए सी बटा ए डी, ए सी बटा ए डी, यानी इसका अनुपात बराबर है बी ई बटा बी एफ के। तो इसका भी अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, इसके और इसके अनुपात को तभी नहीं बराबर होगा, इसलिए हमने इतना लिख लिया और इसको हमने मान लिया के, माना। देखिए हम जानते हैं कि अगर ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर और ए भुजा इसके बराबर हो जाता है, तब इसके कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए हमारा ए वाला भुजा और ए वाला भुजा इसके बराबर हो चुका है, लेकिन ए वाला भुजा इसके बराबर नहीं हुआ है, इसलिए अब इसको हम बराबर करेंगे। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा डी सी कितना हो जाएगा, डी सी बराबर रूट अंडर, डी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर करना है ना, यानी ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर। आया समझ में यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिख दिए। तथा अब क्या निकालना, हमने ई एफ निकालना है। तो ई एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कि ए डी का स्क्वायर यानी ए सी बटा बी एफ बराबर ए डी बटा बी एफ, यानी ए सी बटा ए बी और ए डी बटा बी एफ का अनुपात जो है वो के है। अगर डी सी बटा ई एफ का अनुपात भी अगर के आ जाएगा तो हमारा तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे दोनों त्रिभुज में। तो देखिए अब डी सी बटा ई एफ निकालते हैं, इसलिए डी सी बटा ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर है, अब बटा रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। है समझ में। आगे देखिए यहाँ से हमारा ए डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए ए डी बटा बी एफ बराबर है के, ए डी बटा बी एफ बराबर है के। हम ए डी का मान बी एफ इंटू के आ जाएगा, यानी के इंटू बी एफ आ जाएगा। तो के इंटू बी एफ का स्क्वायर ए डी का मान आया, और ए डी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए सी। हमारे यहाँ पे ए सी बटा बी ई बराबर के है, ए सी बटा बी ई बराबर के, तो ए सी का मान के इंटू बटा में तो चलेगा तो बी ई हो जाएगा, तो के इंटू बी ई का स्क्वायर बटा रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। आया समझ में यहाँ पे। अब देखिए आगे के स्क्वायर इंटू बी एफ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के स्क्वायर इंटू बी ई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट होगा बटा रूट अंडर
बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, और रूट अंडर के कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, तो हमने के लिख दिया। और हमारे यहाँ पर बच जाएगा अब क्या चीज़, तो बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर और बटा रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। देखिए तो ऊपर नीचे सेम दिखाई दे रहा है, कट जाएगा, बराबर के आ जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में। देखिए तो इसलिए कितना जी, ए सी बटा बी ई बराबर है ए डी बटा बी एफ के। देखिए हमारे डी सी बटा ई एफ का मान भी के है और इस दोनों का भी मान के है, यानी ये वाला भुजा इस दोनों के बराबर होगा ना, तो हमारा डी सी बटा बराबर डी सी बटा ई एफ इक्वल टू रहने दीजिए, यानी तीनों भुजा ये आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए हमारा त्रिभुज कौन सा, ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई एफ के। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हमारा क्या चीज़, कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जब त्रिभुज समरूप होता है कब, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा। अगर समरूप हो गया तो उसके तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। कॉट थीटा बराबर आपको कितना दिया जाए, 7/8। हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार को बी से और लंब को पी से सूचित करते हैं। तो इसलिए हमारा बी बराबर कितना मिल गया, 7, और पी बराबर 8 मिल गया। तो हमें एच ज्ञात करना है, एच बराबर 8, क्योंकि एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अब देखिए रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर, तो पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का मान कितना दिया हुआ जी हमारा, आपको 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान 7 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 64 49 कितना हो जाएगा जी हमारा, 113 हो जाएगा। ठीक है, तब हमें क्या मिल गया जी, आपको बी 7 है, पी कितना है 8, और एच भी निकल गया, कितना हमें मिल गया 113। हमें साइन थीटा और कोस थीटा निकालना जरूरी है, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, हमारा लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है पी, और बटा कर्ण को एच से संकेत करते हैं। पी कितना है जी हमारा 8, और कर्ण यानी लंब यानी कर्ण है 113। ठीक है, और कोस थीटा तथा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार को बी से और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। बी का मान 7 और एच का मान √113 है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये हमारा 7 का पहला ही प्रश्न है। ठीक है, और बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका मान निकालना है। देखिए 1 sin थीटा का मान कितना आ गया जी हमारा 8/100, 8/√113 इंटू 1 हमारे sin थीटा का मान 8/√113 मीन बटा ये है 1 प्लस cos थीटा का मान यहाँ पे आया है 7/√113, तो 7/√113 इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान 7/√113। ठीक है, यहाँ पर देखिए a + b इंटू a - b, यह भी a + b इंटू a - b के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हम जानते हैं कि a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, अभी का कितना है 8/√113 स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब बटा इसको मिटा दे। अब देखिए 1 का स्क्वायर और माइनस 7/√113 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर 113, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। और बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 113 हो जाएगा। 113 यहाँ से एलसीएम ले ले ऊपर में, तो 113 हो जाएगा और माइनस 64 और मेन बटा यहाँ पे भी 113 एलसीएम ले लेते हैं, तो 113 और माइनस 49 हो जाएगा। 113 से 113 कट जाएगा बटा में है, तो
113 में से 64 घटाइएगा तो 49 आएगा, और 113 में से 49 घटाइएगा तो 64। ये हमारा पहला बन गया। अब देखिए दूसरा नंबर दिया है आपको, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो देखिए हमारा कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8। तो हमारा 7/8 दे दो, 7/8 का स्क्वायर कर दें हम, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, अब 8 का स्क्वायर 64। ये भी हमारा आंसर आ गया, दोनों का आंसर सेम ही है। आइए प्रश्न अब 8 नंबर को हल करते हैं। दिया है 3 कोट ए बराबर 4। प्रश्न 8 नंबर सॉल्व। आपको दिया है क्या, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। आइए इसको अब हल करते हैं। देखिए 3 कोट ए बराबर हमें कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो हम कोट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना में है, तो बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा ना, गुना में है, तो इसलिए कोट ए बराबर 4/3। तो कोट ए यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा आपको लंब होता है। तो हमारा आधार बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से, तो इसलिए हमारा बी कितना मिल गया जी 4 और पी 3 मिल गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर वाट, इसलिए क्योंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, हमें एच निकालना है। तो एच बराबर हो जाएगा √पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का मान हमारा कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो √25 हो जाएगा। 16 9 बराबर 5, तो हमारा एच बराबर कितना मिल गया 5। अब बी बराबर 4, पी बराबर कितना है 3, और एच का मान कितना आ गया जी हमारा, एच का मान आ गया 5। अब हमें tan a cos और sin a निकाल सकते हैं ना। इसके बाद देखिए, इसलिए tan a बराबर क्या होता है जी p बटा b, यानी लंब बटा आधार होता है ना। तो लंब कितना है p कितना है 3, और आधार हमारा 4 दिखाई दे रहा है, और cos a निकालना है। तो cos a बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण होता है। आधार को b से और कर्ण को h से संकेत करते हैं। b का मान 4 है और लंब कर्ण का मान 5 है। इसको मिटा देना, देखिए इसको मिटा दिए। हम यहाँ पे देखिए, और एक साइन ए का मान निकालना था। तो साइन ए बराबर क्या होता है जी हमारा, लंब बटा कर्ण होता है। लंब को p से और कर्ण को h से डिनोट करते हैं। p का मान कितना है जी 3, और h का मान यहाँ पे 5। अब हमें क्या सिद्ध करना है जी, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, या नहीं। तो हम दोनों तरफ से चल देते हैं एक ही बार में। 1 माइनस 10 का मान कितना है जी हमारा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर बटा 1 अब प्लस 10 का मान 3/4 का स्क्वायर हो गया। कॉस ए का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। अब माइनस साइन ए कितना है हमारा 3/5, तो इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे देखिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। यहाँ से ऊपर में 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बटा नीचे 16 एलसीएम होगा और 16 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू इसका 25 एलसीएम हो जाएगा। 16 माइनस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा बटा में है। तो अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो जी कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 बटा और 16 9 25 इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा 25। देखिए तो सेम आ गया, तो लिखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर ए के।
आंसर आ गया जी आपका। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर, दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण। आइए इसको हल करते हैं। 9 नंबर, एक त्रिभुज ए बी सी है, कैसा है तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। बोल रहा है कि इसका बी जो है वो समकोण होना चाहिए, तो ये हमारा बी समकोण हो गया। देखिए आगे दिया कि यदि 10a बराबर 1/√3, देखिए दिया है क्या जी हमारा 10a बराबर 1/√3 है। तो हम जानते हैं कि 10a बराबर क्या होता है जी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो ये हमारा लंब का मान दे दिया और ये आधार का मान दे दिया, ठीक है। तो हमारा ये कितना निकल गया p और ये b निकल गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम h भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए p बराबर 1 और b बराबर √3, h बराबर वाट। चूँकि एच स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के, तो h बराबर हो जाएगा √अंडर p का मान रखते हैं यहीं पे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। √अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √4 कितना होता है जी 2 के बराबर होता है। देखिए 10a बराबर 1/√3 बराबर p/b। 10a बराबर जब ये होगा तो हमें bc का मान कितना हो जाएगा जी 1 और ये वाला ab का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए तब हमें निकालना है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन से। फर्स्ट नंबर क्या कहता है ये sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी निकालना है। कॉस सी इंटू साइन सी निकालना है, नहीं यहाँ पे साइन है और ये कॉस सी है और ये वाला कॉस ए आई इंटू साइन सी निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम निकालते हैं साइन ए, जब ए क्या हो न्यून कोण, यहाँ पे ए क्या दिखाता है थीटा को दिखाता है ना, यानी थीटा क्या कोण का माप होता है, कैसा न्यून कोण होता है। तो देखिए जब ए न्यून कोण हो तो इसका सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है और ये वाला कर्ण के और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और बाकी जो भुजा बच जाता है उसको आधार कहते हैं। तो साइन ए बराबर हमें कितना हो जाएगा हमारा होता है BC बटा कर्ण AC है इंटू कॉस सी। जब ये समकोण हो तब हमें क्या निकालना है कॉस सी का मान निकालना है। तो ये हमारे सामने वाला क्या हो जाएगा जी लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो हम जानते हैं कि कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और आधार का मान BC है और बटा कर्ण का मान AC है अब प्लस हमें कॉस से निकालना है, यानी जब न्यून कोण ए है तब हमें कॉस से निकालना है। तो ये वाला सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो हमें लंब तो चाहिए नहीं कॉस ए के लिए, तो हमें क्या चाहिए आधार और कर्ण चाहिए। तो देखिए आधार कितना है जी AB और कर्ण कितना है हमारा AC इंटू जब C न्यून कोण हो तब साइन सी निकालना है। तो जब C न्यून कोण हो तो इसके सामने वाला भुजा लंब और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार होगा। हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब है हमारा कितना आ रहा है AB और बटा कर्ण AC है। अब मान रख दे दोनों का सभी का एक एक करके। BC का मान कितना जी हमारा 1 है, AC का मान 2 इंटू BC का मान 1 और AC का मान 2 अब प्लस AB का मान √3 है अब बटा AC का मान 2 इंटू AB का मान √3 और AC का मान 2 है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा 3 बच जाएगा और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 LCM हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 3 बराबर 4/4 कर देगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, यानी 9 का पहला का आंसर 1 आएगा। अब आइए दूसरा नंबर को हल करते हैं। A1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपको कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी निकालना है, ठीक है। देखिए तो हमारा यहाँ से cos ए का मान कितना आया था
ए बी बटा ए सी दिखाई दे रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे ए बी बटा ए सी इंटू कॉस सी का मान कितना आया था यहाँ पे बी सी बटा ए सी आया है ना, बी सी बटा ए सी लिख देते हैं माइनस साइन ए का मान, साइन ए का मान कितना है बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी हमने लिख दिया, और साइन सी का मान ए बी बटा ए सी है तो हमने ए बी बटा ए सी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान कितना है हमारा √3, ए सी का मान 2 है इंटू बी सी का मान 1 है और ए सी का मान कितना है जी हमारा 2 है, अब माइनस बी सी का मान 1 अब बटा ए सी का मान 2 इंटू ए बी का मान कितना है √3 और ए सी का मान कितना है जी 2 है, तो ऊपर में हो जाएगा √3 में 1 से गुना होगा तो √3 अब बटा 2 में 2 से गुना होगा तो 4 माइनस 1 में √3 से गुना होगा √3 और 2 में 2 से गुना होगा 4। देखिए तो ये वाला प्लस में दिखाई दे रहा है √3 बटा 4 माइनस ए और ये √3 बटा 4 माइनस में दिखाई देता है, कर दिएगा दोनों बराबर कितना हो जाएगा बराबर का चिन्ह, बराबर हमारा 0 हो जाएगा, दोनों का आंसर आ गया, इसका एक आंसर है और इसका 0 नोट कर लीजिए। कि अब हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर दिया है, आइए इसको भी हल करते हैं साथ ही में। 10 नंबर ठीक है, दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, आइए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, क्या दिया है जी क्यू हमारा समकोण है तो हम समकोण को क्यू ले लेते हैं, इसको पी और ये आर हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। अब आपको दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू ये हमारा दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है साइन पी कोमा कॉस पी कोमा टेन पी का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पी हमको क्या दिखाई दे रहा है न्यून कोण दिखाई दे रहा है, तो हमारा न्यून कोण क्या पी होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आइए अब इसको हल करते हैं। देखिए दिया है या त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आपको पी क्यू बराबर क्या दिया है जी हमारा 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालने के लिए दोनों का तो मान निकालना पड़ेगा। तो आइए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, तो ये कर्ण हमारे क्या दिखाई दे रहा है जी समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण है, पी आर दिखाई दे रहा है पी आर का स्क्वायर प्लस हमें नहीं इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिखाई दे रहा है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a यानी 25 इंटू ए बी यानी क्यू आर हो गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। अच्छा देखिए क्यू आर का स्क्वायर प्लस में और इधर भी प्लस में दोनों कट जाएगा ना। आगे देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है जी हमारा 625 माइनस 25 दो ना 50 क्यू आर हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू का मान कितना है जी पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखिए 625 को इधर ला देते हैं और माइनस 50 क्यू आर को उधर भेज देते हैं तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर हो जाएगा। 625 में से 25 घटेगा तो 600 बराबर 50 क्यू आर, तो हमारा 600 यहाँ पे है तो हमारा क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा जी 600 बटा 50, 50 इधर गुना में इधर चला जाएगा तो भाग में 1 0 से 1 0 कैंसिल और 12 25 60 होता है यानी क्यू आर का मान कितना आ गया जी हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसलिए पी आर बराबर कितना हो जाएगा जी 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का मान 12 है तो 13 सेंटीमीटर आ गया। देखिए इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पर देखिए हम
पी क्यू का मान कितना 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान आ गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब हम तीनों का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान जी 13 सेंटीमीटर है। अब आसानी से साइन पी कॉस पी और टेन पी निकाल सकते हैं। देखिए जब पी न्यून कौन हो तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाए, लंब हो जाएगा। ये हमारा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी हमारा आधार, और ये वाला कर्ण लंब समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, तो इसलिए साइन पी इक्वल टू क्या होता है जी हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है जी, आपको लंब पी क्यू है, नहीं इसके सामने वाला भुजा पी क्यू आर है, आ बटा कर्ण पी आर है। इक्वल टू क्यू आर का मान कितना है जी 12, आ बटा पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोनों कट जाएगा बराबर 12 बटा 13। अगला देखिए कॉस पी का मान निकालना है। तो कॉस पी न्यून कौन पी है, तो ये वाला लंब ये वाला धार, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा धार बटा पी क्यू बटा पी आर का, नहीं धार बटा कर्ण का। आधार कितना है जी 5 और कर्ण 13। इसी प्रकार से टेन पी का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा धार होता है। तो इसमें लंब क्या है पी क्यू नहीं क्यू आर है और कर्ण आपको कौन कौन है जी ये वाला है पी आर है। तो क्यू आर का मान कितना हो गया जी हमारा 12 है और पी आर का मान 13 है। आगे जी आपका आंसर नोट कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, ये पी हटा दीजिएगा, बी हटा दीजिए और एच हटा दीजिए। आप नोट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे को शेयर कर दीजिए। बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा।